सोनिया घर लौटी तो थकी हारी थी। ऑफिस की मीटिंग लंबी चली थी और रात के 9 बज चुके थे। उसने सोचा था कि आज फिर डांट सुनने को मिलेगी, लेकिन घर में सब शांत थे। सासू माँ उषा जी और ससुर रमेश जी टीवी देख रहे थे। पति विक्रम लैपटॉप पर काम कर रहा था। ननद प्रिया फोन पर सहेलियों से बातें कर रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। सोनिया चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ी। उषा जी ने उसे घूर कर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। सोनिया की नजरें नीचे झुक गई। उसे डर था कि कहीं झगड़ा न शुरू हो जाए। उसने जल्दी से कपड़े बदले, हाथ मुंह धोए और रसोई की ओर चली गई। विक्रम ने इशारे से बता दिया कि सब ने खाना खा लिया है। सोनिया को राहत मिली। पिछली बार तो उसका इंतजार करते करते 10 बज गए थे और उषा जी ने खूब सुनाया था। तुम्हें नौकरी की इजाजत दी थी, लेकिन घर का काम पहले संभालना था। अब पर निकल आए हैं तुम्हारे। बाहर का खाना मंगवाने पर और लेक्चर मिले थे। पैसे कमाने लगी हो तो धौंस जमाती हो। हम घर का खाना ही खाते हैं। फिर 10:30 बजे जल्दबाजी में सब्जी रोटी बनाई थी और खाते वक्त उषा जी रमेश जी ने ताने कसे थे। बर्तन धोते धोते 12 बज गए थे। नींद मुश्किल से आई थी, लेकिन आज खाना तैयार लग रहा था। सोनिया मन ही मन खुश हुई और रसोई में घुसी। वहां का नजारा देखकर उसकी खुशी काफूर हो गई। खाना तो बाहर से मंगवाया गया था, लेकिन रसोई जानबूझकर बिखेर दी गई थी। स्लैब पर सब्जी रोटी के टुकड़े फैले थे, जैसे किसी ने सोचा हो कि बहू को कुछ काम नहीं तो रसोई ही गंदी कर दो। सिंक में जूठे बर्तनों का ढेर था। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। वह कामचोर नहीं थी, लेकिन सुबह धुले बर्तन शाम को गंदे मिलते। घर वाले दिन भर खाते पीते, लेकिन धोना किसी को पसंद नहीं। काम वाली रखने की बात पर उषा जी सख्त थी। बहू आई है तो सब निभाएगी। सोनिया की भूख मर गई। उसने पहले रसोई साफ की, बर्तन धोए, फिर बिना खाए कमरे में आकर लेट गई। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खाया? विक्रम ने पूछा। भूख मर चुकी है। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। इतना काम कैसे करूं? घर वाले समझते क्यों नहीं? सोनिया बोली। तो कुछ दिन नौकरी छोड़ दो, विक्रम ने सुझाया। सोनिया ने छुट्टी ले ली और घर वालों को बता दिया कि नौकरी छोड़ दी। किसी को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सब खुश हो गए। 2 दिन बाद रमेश जी और उषा जी कहीं जा रहे थे। रमेश जी ने विक्रम से कार की चाबी मांगी। पापा, कार नहीं दे सकता, कंपनी वाले वापस लेने आ रहे हैं। क्यों? उषा जी चौंकी। मम्मी, मेरी सैलरी से कार अफोर्ड नहीं होती। सोनिया नौकरी छोड़ चुकी है। सारे खर्चे मुझे देखने हैं। प्रिया की शादी के लिए पैसे बचाने हैं। पापा की पेंशन से दवाइयाँ और छोटे मोटे सामान आ जाते हैं। आप बस या ऑटो से जाइए। उषा जी और रमेश जी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। कुछ घंटों बाद विक्रम ने दोस्तों की मदद से कार घर पहुंचा दी। अगले दिन डोरबेल बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला तो डिलीवरी बॉय था। भैया, 1500 रुपए दे दो, ड्रेस मंगवाई है। विक्रम बोला। प्रिया, मंगवाने से पहले पूछती तो सही। इतनी ड्रेस है तेरे पास, नहीं की क्या जरूरत? प्रिया हैरान। भैया, पहले कभी मना नहीं किया। पहले 2 लोग कमाते थे बहन, अब अकेला हूँ। अरे बहू की नौकरी छोड़ने से गरीबी आ गई। हमने भी घर चलाया, बच्चों को पाला, लेकिन ऐसी हालत नहीं हुई। तेरी सैलरी अच्छी है। उषा जी बिगड़ी। सही कहा मम्मी, लेकिन तब जिंदगी किस्तों पर नहीं चलती थी। सुविधाएं कम, सुकून ज्यादा। अब कार, प्रिया की स्कूटी, टीवी, फ्रिज सब लोन पर। पेट्रोल, बिजली, किस्तें। अकेला कितना करूं? विक्रम बोला। सब चुप हो गए। 3000 की बर्तन धोने वाली के चक्कर में बहू की कमाई रोक दी। वह परिवार समझकर खर्च करती है। आप उसे परिवार समझकर मदद करें। अब वो काम नहीं कर सकती तो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। सब चुप रहे। आखिर उषा जी ने सोनिया की नौकरी की इजाजत दे दी। बर्तन धोने और सफाई वाली भी लगा दी। अब सब अपना काम खुद करते। उषा जी सोनिया के आने से पहले सब्जी साफ करके रख देती, ताकि खाना बनाने में आसानी हो। घर में सुकून लौट आया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।